नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन्फो पर। साथियों, जो अभी अध्यापक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, कल उसकी अंतिम दिनांक है। ऑनलाइन आवेदन करने की कल अंतिम दिनांक है। किसी भी अभ्यर्थी ने अभी तक जो ऑनलाइन आवेदन फाइनल सबमिट नहीं किया है, लगभग ने सेव कर लिया है, तो उसको फाइनल सबमिट आज ही कर दीजिए। कल अंतिम दिनांक है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अंतिम दिनांक को भरने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो साइट है वो बिजी होने जा रही है। तो आज ही जो है आप अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए, और फाइनल सबमिट के लिए आपको 100 रुपये फीस लगेगी। तो ऐसे भी अभ्यर्थी जो ये सोच रहे हैं कि हमारे मेरिट से जो कट ऑफ से 1 या 2 नंबर ज़्यादा हैं तो हम क्यों करवाएं, तो वो भी अभ्यर्थी जो है अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म फिल कर दीजिए। क्योंकि ऐसा है दोस्तों, कई बार जो है पता नहीं चलता, और कहीं ना कहीं भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ा दी जाती है और आपका भी जो है नंबर आ सकता है। तो आशा नहीं छोड़नी चाहिए और आपको फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। ऑनलाइन सत्यापन के बाद जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो 3 जुलाई से होने जा रही है, यानी कि सोमवार से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और कल शुक्रवार है और परसों शनिवार और फिर रविवार। तो शनिवार और रविवार को जो है काफ़ी कामकाज बंद रहता है, तो कल ही जो है आप अपने जो भी शपथ पत्र वगैरह हैं या डॉक्यूमेंट में जो स्व घोषणा पत्र है वो सभी कल ही अवधि में तैयार करवाएं। और किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी है वो सबसे पहले हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जो आप अभी तैयार करवाएंगे। आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट अभी चाहिए, और कौन से अगर आपके पास हैं तो सबसे बढ़िया है। आप कितनी प्रतियाँ उसकी निकालनी है इस पर, और कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक रूप से अभी आपको बनवाने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। पहला है चेकलिस्ट, आपके पास होनी चाहिए। चेकलिस्ट 2022 का जो सेक्शन है 2021 वाली अभी जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप पे घूम रही है, तो आप ध्यान रखिए। ऊपर अध्यापक भर्ती 2022 की नई चेकलिस्ट जारी की गई है, आपके पास वही चेकलिस्ट होनी चाहिए। आपको उसका जो है डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाना है। उसके बाद आपके पास ऑनलाइन आवेदन की प्रति होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन अगर आपने फिल कर दिया है तो आपके पास उसकी प्रति आप निकलवा लेना, आपके पास होनी चाहिए। उसमें 2 फ़ोटो होंगी और वही फ़ोटो आपके पास होनी आवश्यक है। विस्तृत आवेदन, यानी कि जो आपने अभी पहले वाला जो ऑनलाइन आवेदन था वो आपने जब शुरू में रीट मेंस का एग्ज़ाम के लिए फ़ॉर्म भरा था वो है, और विस्तृत आवेदन अभी जो फ़ॉर्म भर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो है। तो दोनों आपके पास होने आवश्यक है। उसके बाद आप देखिए आधार कार्ड आपके पास होना आवश्यक है। अगर आपने पहचान पत्र ऐड किया है तो आपके पास वो होना आवश्यक है। उसके बाद आपके पास 10th की मार्कशीट होनी आवश्यक है। 10th प्रमाण पत्र जो नए अभ्यर्थी हैं उनके साथ ही आता है, तो उनको अलग से आवश्यकता नहीं है। और 12th की मार्कशीट होनी आवश्यक है, प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। उसके बाद देखिए लेवल फर्स्ट के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो BSTC फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट और डिप्लोमा आपके पास होना आवश्यक है। अगर आप B.Ed के अभ्यर्थी हैं तो B.Ed की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की और डिप्लोमा जो है होना आवश्यक है। उसके बाद बात करते हैं रीट प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। अगर आप 2021 में अगर आपने रीट दिया है, सिर्फ BSTC वालों के लिए मान्य है, और 2022 में जो है सभी के लिए मान्य है। तो B.Ed वाले जो पूरे के पूरे हैं 2022 का रीट का प्रमाण पत्र जो है आपके पास होना आवश्यक है। उसके बाद BSTC एडमिशन स्लिप, यानी कि एडमिशन आपका कॉलेज में कब हुआ, ये प्रवेश सत्यापन तिथि है जो आपको कॉलेज से लानी पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आप जो है आज या कल के, आज तो नहीं ला सकते,
तो कल की डेट में जो है आप कॉलेज सत्यापन प्रवेश तिथि आपके पास होनी आवश्यक है। उसके बाद आप देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपने नया बनवाया है तो आपको शपथ पत्र भी लगाना पड़ेगा, और अगर आपका मूल निवास है जो आवेदन की 19 जनवरी से पहले का है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र अगर आपका नया है तो आपको एक शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। शपथ पत्र का फॉर्मेट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद स्व घोषणा पत्र। स्व घोषणा पत्र मूल निवास के संबंध में होना चाहिए। स्व घोषणा पत्र अगर आपने विवाहित हैं और संतान अगर आपके हैं तो संतान संबंधी जो स्व घोषणा पत्र आपको देना है। दहेज नहीं लेने देने संबंधी स्व घोषणा पत्र आपको देना है। स्व घोषणा पत्र आपराधिक रिकॉर्ड ना होने का स्व घोषणा पत्र आपके पास होना आवश्यक है। उसके बाद स्व घोषणा पत्र शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में जो है होना आवश्यक है। सभी को ये बनवाना है। BSTC के अभ्यर्थी हैं चाहे B.Ed के अभ्यर्थी हैं, सभी के पास जो है स्व घोषणा पत्र होना आवश्यक है। स्व घोषणा पत्र में आपको जो है उसमें स्टाम्प नहीं लगाना है दोस्तों। आप जो है सादे कागज़ पर इसको प्रिंट करवा लीजिए। पूरे के पूरे जो शपथ पत्र हैं, जो स्व घोषणा पत्र है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आपको उनको प्रिंट करवाना है और नोटरी करवाना है, और उसी से आपका काम जो है चल जाएगा। और उसके बाद आप देखिए अंतिम कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यानी कि अगर आपने BSTC किया है अंतिम वर्ष में तो आपके पास BSTC का चरित्र प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, या आवेदन करते समय आपने BSc दिखाया है अंतिम वर्ष में तो आपके पास BSc का होना आवश्यक है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र अगर आपने नया बनवाया है तो आपको शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। अगर आप जो आपके पास पुराना है जनवरी से पहले का तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद BA या BSc ऐड की हुई है तो तीनों वर्ष की अंक तालिका और डिग्री होनी आवश्यक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों की मार्कशीट इसमें जो आपके पास होनी आवश्यक है। ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों आपको रखनी है साथ में। उसके बाद स्काउट सर्टिफिकेट। स्काउट सर्टिफिकेट हालांकि ऑनलाइन नहीं मांगा गया है, लेकिन चेकलिस्ट में भी नहीं मेंशन है, लेकिन आपको साथ में ले जाना है। और अगर आप कॉलेज से नहीं लेके आए हैं तो अभी आप कॉलेज से लेके आ सकते हैं, आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद 2 अन्य चरित्र प्रमाण पत्र जो हैं आप तैयार करवा लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट मांग लिए जाते हैं जो आप समय पर जो वहाँ एकदम से तैयार नहीं करवा पाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है डॉक्यूमेंट तैयार रखें ताकि कोई भी जो दिक्कत का सामना है वो वहाँ ना करना पड़े। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म की प्रति आपके पास होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपने ये बनवाया होगा तो उसकी जो है फ़ोटोकॉपी अपने साथ रखिए, ओरिजिनल भी होना आवश्यक है। उसके बाद स्व घोषणा पत्र। धूम्रपान न करने का स्व घोषणा पत्र आपके पास होना आवश्यक है। ये सारे डॉक्यूमेंट के सेट जो है आप बनवा लीजिए, और 2 सेट इस बार मांगे गए हैं तो आपको 3 सेट बनवाने हैं फ़ोटोकॉपी के, और 1 सेट जो है ओरिजिनल आपके पास होना आवश्यक है। आप 10-10 रुपये की फ़ाइल लीजिए, और सभी के सभी सेट हैं जो चेक लिस्ट के आधार पर क्रम से उनको सेट कर लीजिए, ताकि चेक करने वाले को भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हम नेक्स्ट वीडियो में चेक लिस्ट के माध्यम से आपको बताएंगे, और पूरा का पूरा जो एक सेट है वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको ऐसे क्रम में डॉक्यूमेंट जो है सेट करने हैं। तो इस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।